हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त को। हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक है। यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था। यह परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। चलिए आपको अगस्त माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, 1 से 7 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे और 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस कंपनी का चयन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस फाइनेकल। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इन्फोसिस फाइनेकल को चुना है। NBB फाइनेकल लिमिटेड लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित करेगा और फिनाकल कॉर्पोरेट ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग समाधान के नवीनतम संस्करणों के साथ वह फिनाकल डिजिटल एंगेजमेंट हब के साथ अपने मौजूदा फिनाकल कॉर्पोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म को पूर्ण विकसित डिजिटल एंगेजमेंट स्वीट में अपग्रेड करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में क्रोएशियाई और जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश की एक वर्षावनों से ट्विग हॉफर की एक नई प्रजाति क्लेडोनेट्स भास्करी की खोज की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। ट्विग हॉपर की इस नई प्रजाति क्लेडोनोटस भास्करी का नामकरण केरल वन अनुसंधान संस्थान के एक युवा संरक्षण जीव विज्ञानियों टिड्डी विशेषज्ञ धनेश भास्कर के नाम पर रखा गया है। पिछले 1 से 16 वर्षों में खोजी जाने वाली यह पहली नई ट्विग हॉपर प्रजाति है। ट्विग हॉपर की इस दुर्लभ प्रजाति को श्रीलंका के सिंह राजा वर्षावन में खोजा गया। चलिए आपको श्रीलंका के बारे में आते हैं। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरकोट्टे और लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोलंबो। प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। इंडिपेंडेंस डे 4 फरवरी। बात करें बीएच लीग की तो काला व्यापारी रिजर्वियर। नेशनल गेम वॉलीबॉल, पार्टिजन बॉल, फ्लोर वाटर लिली। इंडिया श्रीलंका के बीच एक पार्क स्ट्रेट है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में श्रीलंका। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है। एक्सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेबल वॉइस BOT है। ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक ह्यूमनॉइड की तरह काम करेगा और इसमें पारंपरिक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम से ग्राहकों के अनुभव के प्रतिमान को बदलने की क्षमता है। एक्सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सल वॉइस BOT यानी कि अंग्रेज़ी, हिंदी और इंग्लिश में बातचीत कर सकता है। इसमें प्रतिदिन 1 लाख ग्राहक प्रश्नों और अनुरोधों के जवाब देने की क्षमता है। बात करें एक्सिस बैंक के तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं अमिताभ चौधरी जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, A एंड B यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी जी। पुस्तक द स्वच्छ भारत क्रांति को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ईरानी द्वारा लॉन्च किया गया था। 4 अगस्त को नई दिल्ली में स्मृति ईरानी ने पुस्तक का संपादन पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने किया था और इसका हिंदी अनुवाद किया गया है और इसे स्वच्छ भारत क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने हाल ही में पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का शुभारंभ किया।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने नेपाल की तरह नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाकों जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ को अपने नक्शे में शामिल किया है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने इन इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया है। पाकिस्तान से पहले नेपाल ने अपना मानचित्र जारी किया था, जिसमें भारत के लिपुलेख, काला पानी व लिपियाधुरा को अपने हिस्से में दिखाया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इयान मॉर्गन। इयान मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। इयान मॉर्गन के बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के हो गए हैं। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्के का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के 171 छक्के के पीछे छोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान मॉर्गन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जल्द हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। उत्तरकाशी वन प्रभाग के क्षेत्र में यह संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में हिम तेंदुए बड़ी संख्या में देखे गए हैं, हालांकि अभी तक उनकी गिनती नहीं की गई है। चलिए आपको उत्तराखंड के बारे में बातें हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य। कैपिटल देहरादून। फर्स्ट सीएम नित्यानंद स्वामी। फर्स्ट गवर्नर एस बरनाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। उत्तराखंड का हाई कोर्ट उत्तराखंड में ही है। चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन जी। स्टेट ट्री लालीगुरांस। फ्लावर ब्रह्मा कमल। एनिमल अल्पाइनी मास्क डियर। बर्ड हिमालयन मोरल। फेमस वैली यानी कि फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में ही है। मेन डांस है भरतनाट्यम, पांडव नृत्य। मेन रिवर अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, गंगा, कोशी, मंदाकिनी। नेशनल पार्क है राजाजी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और गंगोत्री। डैम्स है टिहरी, भीमताल और रंगगंगा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उत्तराखंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय प्रतिभूतियों विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी की कार्यकाल को कितने महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 महीने यानी कि 1.5 साल। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल इस साल सितंबर के आखिर में खत्म हो रहा था। केंद्र सरकार ने त्यागी के कार्यकाल को फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने इससे पहले त्यागी के कार्यकाल को इस साल फरवरी में 6 महीने के लिए तब बढ़ाया था, जब उनका पहला 3 साल का कार्यकाल खत्म होने के करीब था। अजय त्यागी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी सेवानिवृत्त हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी जी। बात करें सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉन ह्यूम। आयरलैंड के पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का हाल ही में निधन हो गया। वे 83 साल के थे। जॉन ह्यूम ने अपने देश उत्तरी आयरलैंड में विद्रोहियों के साथ समझौता कराने में अहम भूमिका के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस समझौते की वजह से उत्तरी आयरलैंड में हिंसा खत्म हुई थी। जॉन ह्यूम का जन्म 18 जनवरी 1937 को उत्तरी आयरलैंड के लंदन डेरी शहर में हुआ था। जॉन ह्यूम 1970 में स्थापित सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे जॉन ह्यूम जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोज सिन्हा जी को। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं।
मनोज सिन्हा को जीसी मुर्मू यानी जगजीत चंद्र मुर्मू की जगह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का दायित्व सौंपा गया है। राजनीतिक अनुभव के अलावा मनोज सिन्हा का प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। मनोज सिन्हा का 1 जुलाई 1959 को गाजीपुर के मोहनापुर में जन्म हुआ है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मनोज सिन्हा। बात करें जम्मू कश्मीर के तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू है विंटर कैपिटल, श्रीनगर है समर कैपिटल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। राजेश कुमार को मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला द्वारा मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान मुख्य सचिव जे सुरेश बाबू 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। राजेश कुमार MBBS डॉक्टर भी हैं और 2-3 साल तक विभिन्न अस्पतालों में कार्य करने के बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गए थे। चलिए आपको मणिपुर के बारे में बातें हैं। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। बात करें कैपिटल की तो इम्फाल। फर्स्ट CM MK सिंह, फर्स्ट गवर्नर BK नेहरू। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 9। फेमस बॉक्सिंग प्लेयर MC मैरी कॉम जो कि मणिपुर से ही है। फेमस फ्लोटिंग आइसलैंड है तैरता हुआ आइसलैंड लोकटेक झील, ये भी मणिपुर में है। मणिपुर का हाईकोर्ट मणिपुर में है। चीफ जस्टिस है रामलिंगम सुधाकर जी। स्टेट ट्री यूनिंगटॉन, फ्लावर है सिरोई लिली, एनिमल है संगाई, बर्ड है नोंगीन, डांस है मणिपुरी, नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ सिरोई, डैम है माफिताल, मेन रिवर्स है मणिपुर, इम्फाल और पराक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मणिपुर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC द्वारा एक नई पहल सहकार कांपवॉच NCDC चैनल का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर जी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार कांपवॉच NCDC चैनल का शुभारंभ किया। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा एक नई पहल है। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोटक हमले के कारण कितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 सप्ताह यानी कि 2 वीक्स। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 सप्ताह के लिए आपात स्थिति की घोषणा कर दी है और इस दौरान सेना को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। विस्फोट के कारण शहर में मीलों दूर तक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यह धमाका तब हुआ जब लेबनान आर्थिक संकट में बुरी तरह से घिरा हुआ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री हमाद हसन ने कहा कि इस धमाके में कई लोग जख्मी हुए और भारी नुकसान हुआ है। चलिए आपको लेबनान के बारे में बातें हैं। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, प्रेसिडेंट माइकल हॉन। बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो साद हरीरी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो लेबानीज पाउंड। नेशनल डे 22 नवंबर। हाइस्ट माउंटेन है कुर्नाट है स्वाडा। नेशनल एनिमल है स्ट्राइप्ड हियना। गेम एसोसिएशन फुटबॉल। बर्ड है फोनिक्स। फ्लावर है सेडार। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में लेबनान। चलिए चलते हैं आज के 7 अगस्त के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बातें हैं। 7 अगस्त 1668 को प्रसिद्ध न्यूटन ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से मास्टर डिग्री हासिल की थी। 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध विभाग की स्थापना की गई। 1888 में फिलाडेल्फिया थियोफिलिस ने घूमने वाला वैन दरवाज़ा बनाया। 1941 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि एवं लेखक रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ। इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। 1944 में 51 फीट लंबाई, 8 फीट ऊंचाई और 5 टन के वजन वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण आज ही के दिन हुआ था। 1946 में ब्रिटेन ने पहली बार सिक्के पर एक अश्वेत की तस्वीर उकेरने की मंजूरी दी थी। 1959 में एक्सप्लोरर 6 ने पहली बार अंतरिक्ष से धरती की ली गई तस्वीर प्रसारित की थी। 1970 में पहले कंप्यूटर चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 1985 में गीत सेठी विश्व अमेचर बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतने वाली तीसरी भारतीय बनी। बात करें 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच पहली टेलीफोन सेवा शुरू हुई। 1996 में अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा 13,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर गिरे उल्कापिंड के अवशेषों से मंगल ग्रह पर एक कोशिका वाले जीवों के होने की संभावना का
पता चला। 7 अगस्त के राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर स्मृति दिवस। 7 अगस्त के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि कवि थे, भारत संबंधित थे। 7 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात हैं 1876 में माता हारी, जो कि नर्तक नीदरलैंड से संबंधित है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। केरल की मिट्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में समृद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट सॉइल। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। इब्राहिम अलकाजी का निधन हाल ही में हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।